आज हम लोग ने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी ये बताने के लिए कि जो गुप्ता सर्जिकल हॉस्पिटल है अब पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हो गया है, जहाँ पे 2 DMRD और 2 सर्जरी की सीट आ गई है, जिसमें बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है पिछले फेब से वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज में हम लोग गए थे पढ़ने, अब वो बच्चे यहाँ पे अब पढ़ेंगे और यहाँ से सर्जरी का जो है जनरल सर्जरी का डिग्री प्राप्त करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट MS जो होता है उसको DNB कहा जाता है, DNB के उसमें तो। और दूसरा DMRD जो है डिप्लोमा कोर्स है रेडियोलॉजी में, जो अल्ट्रासाउंड CT MRI ये रिपोर्ट करना सिखाते हैं, तो वो 2 बच्चे हैं। और वो नीट क्रैक करके यहाँ पे आए हुए हैं, नीट PG को क्रैक करके यहाँ पे आए हैं। ये सुविधा पहली बार? जी हाँ, ये फर्स्ट टाइम है मऊ में जहाँ पे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है जो है। पहले भी सीट थी लेकिन आई गेस वहाँ ज्वाइन नहीं किया था किसी भी बच्चे ने, तो ये फर्स्ट टाइम है कि जिन्होंने बच्चों ने प्रॉपर काउंसलिंग करी है अटेंड और उसे ज्वाइन किया है। और बच्चे मतलब अच्छे रैंक के हैं, मतलब जो DMRD हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 से 13,000 रैंक के हैं। इनकी जो फीस होगी वो सरकारी होगी या आपके द्वारा निर्धारित? नहीं, ये सरकारी फीस है, इसमें हमारा कोई पार्ट नहीं होता फीस को। हमारा बस केवल एक ही काम है कि इनको एजुकेट करना, इनको प्रॉपर एक्सपोजर दिलाना, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग करना, और जो भी एग्ज़ाम होगा वो NBE लेती है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन इनकी एग्ज़ाम लेगी, इनको पास करेगी। हमारा बस ये रहता है कि इनको 3 साल में 2 साल में इनको उस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना और प्रॉपर एक्सपोजर कराना। ऐसी कौन सी सुविधा होगी जो मऊ में अब तक नहीं थी, आप हमें यहाँ उपलब्ध कराएंगे? देखिए, ऑर्थो में हम लोग का जो अभी एक्सपोजर मतलब ये है कि हम लोग जॉइंट ट्रांसप्लांट और आर्थ्रोस्कोपी और जो प्रॉपर जो मतलब ऑपरेशंस हैं जैसे ट्रॉमा के, वो प्रॉपरली करे जा सके। स्पेशली जो ऑर्थो के हैं वो स्पाइन केसेस भी करते हैं, तो इनको 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो बेटर रहेगा अगर जैसे वो, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा ऑर्थो में नहीं मिल पाती। लोगों को ज़्यादातर जो है आजमगढ़ या बनारस या लखनऊ रुख करना पड़ता है मैक्सिमम केसेस। तो कोशिश ये है कि अच्छे से जो है वो ऑर्थो डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करके वो अच्छे से मतलब क्वालिटी काम किया जाए। आप यहाँ OT में ऐसी कौन सी सुविधा है जो यहाँ अन्य के हॉस्पिटलों में नहीं है? देखिए, हमारा जो OT है मॉड्यूलर OT कॉम्प्लेक्स है, उसमें 5 OT है और ये सारे के सारे हैवी AHU लगे हुए हैं। ये AHU जो होते हैं वो जो हवा होती है ना, इसमें बैक्टीरिया को वो रहने नहीं देते, उसमें फ़िल्टर्स लगे होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया वायरस किसी तरह के जो है वो नहीं होते। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम ऑपरेशन एक करते हैं, ऑपरेशन के दौरान संक्रमण होने के चांसेस होते हैं जो ये OT हटा देता है। अब इसलिए कि अगर हटाने से फ़ायदा ये होता है कि अब पोस्ट ऑप में आपको इन्फेक्शन या ये परेशानियां नहीं जूझनी पड़ती है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है। और अदर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मान लीजिए हमने कोई ट्रांसप्लांट किया या इम्प्लांट डाला, ऐसे केस में वो इन्फेक्ट नहीं होता। इन्फेक्ट नहीं होने की वजह से पेशेंट को जो ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होंगे कभी। आयुष्मान कार्ड द्वारा भी इलाज है क्या? जी हाँ, अभी हम लोग 10 स्पेशलिटी में आयुष्मान कार्ड से इलाज कर रहे हैं। तो अभी 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे न्यूरो सर्जरी हो गया और जो है इंटरवेंशन, इससे अभी हम लोग ने नहीं किया है इलाज, बाकी हम सब डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। अभी हमारे पास इंटरवेंशन रेडियोलॉजी भी सुविधा उपलब्ध हो गई, जिसमें क्या है कि जो नसों के गुच्छे थे और ट्यूमर थे, तो अब के समय में ऐसा है कि हमारे पास एक मशीन है माइक्रोवेव एब्लेशन, जो बहुत ही रेयर होती है। इससे क्या है कि छोटे ट्यूमर हैं जो 2 से 5 सेंटीमीटर साइज़ के हैं, उसको उसके अंदर डाल के ट्यूमर को जला दिया जाता है।
अब ऐसे केस में कोई चीरा नहीं पड़ता, अच्छी बात यह है, तो उसमें चीर फाड़ और ये चीज़ें नहीं होती और बॉडी उसको जो है ओवर द टाइम खुद जो है वो मतलब जला हुआ टिश्यू को खा जाती है, तो उसमें स्कार भी नहीं पड़ता और बहुत आराम से जो है वो मैनेज हो डॉक्टर जाता है। साहब आज ऑपरेशन में 7 kg का ट्यूमर, एक महिला जो जिसकी उम्र बता रहे थे कि लगभग